वैष्णवी, कहाँ हो तुम वैष्णवी? चलो क्षीर पी लो। बड़ी ही अद्भुत बच्ची है। देव कृपा है, जहाँ भी जाती है हंसी फैला देती है। सभा प्रारंभ होने वाली है, इसे शीघ्र ही सभागृह में ले चलो। प्रणाम महाराज। महिपाल, प्रभात सभा प्रारंभ कीजिए। जी महाराज। महिपाल, ये दोनों पत्र हमारे सुपुर्द कीजिए। लाइए। हम अच्छी तरह से जानते हैं जिसने ये पत्र लिखा है वो व्यक्ति इस सभा में उपस्थित है। राजकुमारी, क्या ये पत्र आपने लिखे हैं? पिताजी। जी महाराज। उद्देश्य उत्तर दीजिए। आप प्रभात सभा में हैं, क्या ये पत्र आपने लिखे हैं? ये पत्र एक विशेष उद्देश्य से लिखे हैं। क्या है ना महाराज, आपकी प्रभात सभा बड़ी गंभीर गंभीर से होती है, उदास उदास से। कोई मुस्कुराता ही नहीं, केवल सभी देखते रहते हैं, कोई ऐसे तो कोई ऐसे। कोई हंसता ही नहीं। महिपाल जी केवल दुख भरे पत्र पढ़ते रहते हैं और सभी दुखी हो जाते हैं। केवल दुख की बातों का ही पत्र क्यों लिखना? कुछ सुख और आनंद की बातें भी तो लिख सकते हैं ना। तो हमने लिख दिया। सोचा दिन का शुभारंभ होना चाहिए, दुख और विषाद से नहीं, हर्ष और आनंद से। हमें लगता है कि यदि सुबह प्रसन्न से बीतेगी तो पूरा दिन प्रसन्न से बीतेगा। हम तीनों ही आतुर हैं कि आप
वैष्णवी को शिक्षा क्या देगी? मनसा, कला मस्तिष्क को समझने की, कि आपका मस्तिष्क आपसे क्या कह रहा है, क्या विचार व्यक्त कर रहा है। वाचा, अपने विचारों को शब्दों में, वचनों में परिवर्तित करने की कला। कर्मणा, उन वचनों या शब्दों को अपने कर्म में परिवर्तित करने की कला, जो किसी भी व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यक्तित्व प्रदान करता है और उसे महान बनाता है। और जब ये तीनों ही गुण उसमें जागृत होंगे तो उदय होगा एक देवी का, और वैष्णवी बनेगी वैष्णव देवी। कुछ वर्षों पूर्व यहां से खाली हाथ लौटकर हमने बहुत बड़ी भूल की थी। तब भले ही हम पराजित हुए थे, परंतु अब हमारे दल, बल और सेना के समक्ष तुम टिक नहीं पाओगे रत्नाकर सागर। अब क्या हुआ राजा विमार्गसेन को? क्या चाहते हैं वो? युद्ध। राजा रत्नाकर सागर की जय। राजा रत्नाकर सागर की जय। श्रीपुरम राज्य की जय। श्रीपुरम राज्य की जय। राजा रत्नाकर सागर की जय। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। गुरुमा, आप यहाँ? पिताश्री को रोकना होगा गुरुमा, हम नहीं जाते, क्यों न कोई क्षति पहुंचे। पुत्री, अपने पिताश्री को अपना कर्तव्य करने दो और तुम अपना कर्तव्य करो। हमारा कर्तव्य? गुरुमा, अभी तो हमारा कर्तव्य सबसे पहले युद्ध रोकना है। नहीं, जब तक तुम्हारे हाथों में ये गंडा बंधा हुआ है, तब तक तुम्हारे लिए सर्वप्रथम कर्तव्य है गुरु की बात मानना। अब एक लंबी सांस लेकर अपने नेत्र बंद करो पुत्री, और हमारी वाणी पर ध्यान दो। अपने नेत्र खोलो पुत्री। तुम्हें जो भी दिख रहा है वो सब माया है। केवल यही नहीं, संपूर्ण सृष्टि ही माया है। इस माया से आगे बढ़कर यदि तुम्हें सत्य का दर्शन करना है तो उसका एक ही मार्ग है, ध्यान। ध्यान की 3 अवस्थाएं हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ शांति से विराजो और हमारे नेत्रों में देखो। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ध्यान का प्रथम चरण होता है धारणा। धारणा में तुम्हें बोध होता है कि तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं, तुम हो ही नहीं। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करती हो, तुम वही धारण करती हो, तुम वही होती हो, वही तुम्हारा अस्तित्व होता है, और शेष शून्य। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते
शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महादेव च धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि महादेव च धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एक बात स्मरण रहे वैष्णवी, इस विद्या में सर्वोपरि है आस्था, पूर्ण आस्था। अब हम अपने अपने नेत्र बंद करेंगे। अपने चक्षु खोलो पुत्री। हम कुछ कह सकते हैं? अवश्य पुत्री। इस प्रकार हाथों में वीणा लिए कमल पर बैठी आप देवी सरस्वती लग रही हैं। अब हम भी कुछ कहें? तुम्हें इस भांति इस कमल पर विराजमान देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो त्रिदेवियां एक साथ साक्षात बैठी हैं। अब आज जो हम तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो शब्दों में नहीं अपितु संगीत में है। ये नाद नहीं निनाद है। इन्हीं 7 सुरों में समस्त ब्रह्म का ज्ञान है। तुम्हें पता है वो 7 सुर कौन कौन से हैं? सा रे ग म प ध नि। सा प्रतीक है अग्निदेव का। ऋषभ अर्थात रे, इसमें निहित है ब्रह्मदेव का ज्ञान। गांधार अर्थात ग है मेर देवी सरस्वती की शक्ति। मध्यम अर्थात म है भगवान महादेव का मर्म। पंचम अर्थात प देवी लक्ष्मी है। धैवत अर्थात ध में नारायण है और नी में सूर्यदेव। यही 7 सुर संगीत का आधार है। विमार्गसेन, युद्ध कुछ नहीं देता सिवाय मृत्यु, पीड़ा और क्रंदन के। सेनापति महिपाल! आरंभ करें। आज हमारी कक्षा कर्म से जुड़ी हुई है। कभी कभी जब शांति से, प्रेम से बात समझ में नहीं आती है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, तो कठोर कार्यवाही करनी पड़ती है। अस्त्र शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। विमार्गसेन, तुमने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। वार्ता के समय शस्त्र का प्रयोग वर्जित है, किंतु तुमने किया। कल सूर्य की प्रथम किरण के साथ युद्ध का उद्घोष करेंगे हम। श्रीपुरम की रणभेदियां बज उठेंगी और हम शीघ्र ही तुम्हारी पराजय का शंखनाद भी करेंगे। पुत्री, पाठ आरंभ करने से पूर्व एक बात ध्यान में रखना। अपनी भावनाओं को स्वतंत्र छोड़ देना और आस्था रखना। और हाँ, भयभीत ना होना। भयभीत क्यों? नेत्र बंद करो पुत्री।
क्यों है और गुरु माँ कहाँ है? तुम्हारे मन में युद्ध को लेकर अनेकों प्रश्न हैं। पूछो जो पूछना है। गुरु माँ परमा ने कहा कि कुछ युद्ध आवश्यक होते हैं, किंतु युद्ध होते ही क्यों हैं? ये विनाश क्यों? क्यों हम किसी को मारे? क्यों किसी की मृत्यु का कारण बने? हम इसमें क्यों भाग लें? युद्ध के बारे में सोचकर हमें पीड़ा होती है, दुख होता है। पुत्री, मानव प्रजाति की उत्पत्ति भावनाओं और अनुभूतियों के आधार पर जीने के लिए हुई है। तुम भी उन्हीं की भांति सोच रही हो। एक रचयिता के दृष्टिकोण से सोचो, कष्ट दूर हो जाएगा। नेत्र खोलो पुत्री। अब समझ में आया? जाओ, जाकर इस सत्य का प्रसार करो। हम तुमसे कल प्रातः भेंट करेंगे तुम्हारी अंतिम पाठ के लिए। अमंगलकारी शक्तियां आगे बढ़ रही है। जाओ पुत्री। ओम साम शिवाय नमः। ओम पार्वत्याय नमः। शुभम भवतु। मंगलम भवतु। ओम पार्वत्याय नमः। हमें ऐसे व्यू की रचना करनी होगी जो हमें अधिक संघर्ष किए बिना विमार्ग सेन तक पहुंच सके। इस युद्ध का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। और शीघ्र अतिशीघ्र विमार्ग सेन पर प्रहार करेंगे ताकि युद्ध जल्द समाप्त हो सके। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु हम आपके प्राण संकट में नहीं डाल सकते। जी महाराज, सेनापति महिपाल उचित कह रहे हैं। आप सेना का नेतृत्व करने की अनुमति हमें दीजिए। किंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार तो हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। पुत्री, इस समय आप यहां क्या कर रही हैं? देखिए, अधिक विलंब हो चुका है। महाराज, विलंब कभी नहीं होता। यदि लक्ष्य विजय है और निश्चय अटल है तो कभी भी विलंब नहीं होता। अपने सत्य का पिताश्री, ऐसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु इसलिए नहीं कि दुश्मन की संख्या अधिक है, इसलिए कि अपने दुश्मन को हम अधिक शक्तिशाली मान रहे हैं। पिताश्री, आप ही ने तो हमें सिखाया है ना, विजय वही होता है जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। अद्भुत पुत्री, हमें तुम पर गर्व है।
कल हमारी विजय होगी, अवश्य होगी, क्योंकि हम जीवन की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, उसके अंत के लिए नहीं। हम विजयी होंगे क्योंकि धर्म हमारी ओर है। हमारा दुश्मन दृष्टिहीन हो गया है, और जो दृष्टिहीन बनकर युद्ध करता है वो अंत योद्धा होता है, परंतु जो अपने दायित्व, अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करता है वो धर्म योद्धा होता है। कल विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हमारे पिता, हमारे महाराज एक धर्म योद्धा है। गुरु माँ, ये क्या है? इसे वेल कहते हैं पुत्री। पार्वत्याय नमः। ये तो भाले जैसा दिखता है, किंतु भाला और तलवार का क्या द्वंद्व? पुत्री, युद्ध में सोचते नहीं है पुत्री, सतर्क रहते हैं अपनी रक्षा के लिए। यदि तुम सुरक्षित रहोगे तभी तो तुम अपनों की, अपनी मातृभूमि की, मानवता की, इस सृष्टि की रक्षा कर पाओगे। चलो रक्षा करो अपनी। स्मरण रहे वैष्णवी, युद्ध में सभी इंद्रियां सजग हो। केवल दृष्टि छल कर सकती है, ध्वनि ध्यान भटका सकती है, स्पर्श आहत कर सकता है, परंतु यदि तुम इनको एक साथ केंद्रित करोगे तो संकट के पूर्वाभास में भी ये तुम्हें सहायता करते हैं। ओम महाकाल्यै च विद्महे। धन्यवाद गुरु माँ, ये पाठ बड़ा ही रोचक था और महत्वपूर्ण भी। और हम वैष्णवी, ओम महाकाल्यै च विद्महे। साक्षात्
युद्ध में ये महत्वपूर्ण नियम है वैष्णवी, गांठ बांध के रख लो। यदि युद्ध में शत्रु का भी ध्यान भटके, परंतु तुम्हें सतर्क रहना होगा। यदि वो अपनी पीठ दिखाए, तब भी तुम्हें अपनी सारी इंद्रियां उसी पर केंद्रित रखनी है। समय आ गया है। ये तो छोटी काकी की वाणी है। शीघ्र लेकर चलिए। स्वर्ण कुछ नहीं होगा तुम्हें, चिंता मत करो तुम। आराम से। ये नहीं हो सकता, सब तो मंगल होने वाला था ना, तो फिर ये क्यों? गुरुमा, वो वहाँ आहत हुए हैं गुरुमा। हम युद्ध में पराजित होने वाले हैं गुरुमा। सही है गुरुमा, सब तो मंगल होने वाला था ना गुरुमा। पुत्री, जीवन में कई बार सब मंगल नहीं होता, किंतु करना पड़ता है। कर्म के ज्ञान का एक पंक्ति में यही सार है पुत्री। सदैव स्मरण रहे वैष्णवी, तुम सब कुछ नियति के भरोसे नहीं छोड़ सकती। यदि परिणाम सुखद चाहिए, तो तुम्हें भी उसके लिए प्रयत्न करने होंगे। हम स्वयं जाकर युद्ध करेंगे। अमंगलकारी शक्तियां कभी तुम्हें स्पर्श भी न कर पाए। सदा सुरक्षित रहो। नेत्र खोलो पुत्री। पुत्री स्मरण रहे, तुम वहां किसी का वध नहीं, अपितु पराजित करने जा रहे हो। पाप को पराजित करने। विजय भवतु।
कितना युद्ध करोगे रत्नाकर सागर? अपनी पराजय स्वीकार कर लो। इस रणभूमि में श्रीपुरम का एक भी ऐसा योद्धा नहीं जो धराशायी ना हो। कौन युद्ध करेगा तुम्हारी ओर से? इसीलिए हम घोषणा करते हैं कि श्रीपुरम का एक योद्धा अब भी शेष है। हम करेंगे अपनी मातृभूमि की रक्षा। देखो, सब देखो, श्रीपुरम वासियों में बल हो ना हो, परंतु वीरता बहुत है। एक नादान बालिका को युद्ध भूमि में भेज दिया। पुत्री, ये स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं है। लौट जाइए यहाँ से। पिताश्री, अपनी पुत्री, अपनी राजकुमारी और हमें दी हुई अपनी शिक्षा पर विश्वास रखिए। हम आपका सर झुकने नहीं देंगे। बालिका, ये रणभूमि है, कोई क्रीड़ा स्थल नहीं जो लकड़ी की तलवार लेकर युद्ध लड़ने आ गई। हम यहाँ आपका वध करने नहीं आए हैं, आपको पराजित करने आए हैं। हम मृत्यु के लिए नहीं, जीवन की रक्षा के लिए आए हैं। अब एक नादान बालिका हमें इमरसेन को परास्त करेगी। नहीं, राजकुमारी, इनके सारे प्रहार तो वैसे ही हैं जैसे गुरु माँ ने सिखाया था। भला ऐसे कैसे हो सकता है? हम पराजय स्वीकार करते हैं। अद्भुत पुत्री। किंतु पुत्री, ये आपने किया कैसे? हमने भाले के विरुद्ध लड़ने का प्रशिक्षण तो आपको कभी दिया ही नहीं। राजकुमारी, अपनी पराजय स्वीकार करें, नहीं तो क्या? वध कर दोगी हमारा?
हम दुष्ट हैं, बहुत दुष्ट हैं, हम बहुत दुष्ट हैं। इस द्वेष को दूर कीजिए स्वयं से। यदि आप चाहेंगे तो नारायण आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप एक नेक व्यक्ति हैं और सदैव नेक ही रहेंगे। लहरा दिया हमारी पुत्री ने अपना विजय ध्वज। शुभकामनाएं देवी काली। आपकी शिक्षा और प्रशिक्षण के कारण ही वैष्णवी विजय हुई है। आज श्रीपुरम की जनता की भांति हमें भी राजकुमारी वैष्णवी पर अत्यंत गर्व है। उसके लिए समस्त श्रीपुरम आपका आभारी है। महाराज, हम इसका श्रेय नहीं ले सकते। आज हमने वही किया जो आप सभी ने हमें सिखाया है। आपका ही दिया ज्ञान और अनुभव है। आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन से ये संभव हुआ है, नहीं तो हम जैसी बालिका को क्या पता। विशेषकर इसका सबसे अधिक श्रेय हमारी तीनों गुरुमाओं को जाता है। देवियों, आप तीनों ने श्रीपुरम पे जो उपकार किया है, हमारी पुत्री राजकुमारी वैष्णवी को ज्ञान का वरदान देकर, उसके लिए हम, हमारा परिवार और हमारी प्रजा सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आप धन्य हैं। धन्य तो हम हुए महाराज, जो आपने हमें ये अवसर प्रदान किया। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम वैष्णवी से अंतिम बार एकांत में भेंट कर सकते हैं? अवश्य। आपके दर्शन के बिना फल शिक्षा कैसे पूर्ण होगी? दर्शन दीजिए माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और माँ काली। पुत्री, देवी सरस्वती ने आपको वीणा दी, देवी लक्ष्मी ने आपको अक्षय पात्र दिया, परंतु हमने अभी तक आपको कोई उपहार नहीं दिया है। हम आपको क्या दे पुत्री? माता, आपने जो हमें दिया है इसमें सारे उपहार ही तो है। किंतु पुत्री, अभी भी एक उपहार शेष है।
अपने कक्ष में जाकर ही खोलना। शिवाय नमः। ओम पार्वत्याय नमः। नहीं पुत्री, अपने कक्ष में जाकर। बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है देवी, कटरा जाकर वैष्णवी का स्थान देखने का बड़ा मन कर रहा है। बड़े ही नटखट हो तुम, उधम पे उधम मचाई जा रहे हो। क्या हंसाते हो? चलो अब तो हमारी मित्रता भी हो गई। क्या नाम रखे तुम्हारा? तो आज से तुम्हारा नाम शेरू। कैसा लगा ना? सुंदर है ना? वैष्णवी का शेरू।